एक बार एक पंडित जी काशी गए। वहाँ पर उन्होंने भागवत की पढ़ाई पूरी की। जब उन्हें लगा कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चला जाए और ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में भागवत का पाठ किया जाए। तो पंडित जी ने भागवत की किताब और अपनी बोरिया बिस्तर समेटे और वहाँ से निकल लिए। वहाँ से चले रेलवे स्टेशन गए और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलने लगी। 2-3 स्टेशन पार किए होंगे और उन्हें भूख लगी आई। स्टेशन पर जहाँ ट्रेन रुकी पंडित जी नीचे उतरे और एक ठेले के ऊपर गए वहाँ पर कुछ फल लेने के लिए। जब फल तुलवा लिए तो अपनी जेब में हाथ डाला तो जेब कट चुकी थी। तो उन्होंने ठेले वाले के सामने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, ट्रेन में मेरी जेब कट चुकी है, तो आप फल रहने दो। लेकिन फल वाले ने कहा कि नहीं आप ले जाइए, कोई बात नहीं। पंडित जी ने फल लिए और चलते बने। लेकिन अफसोस, जब तक ट्रेन वहाँ से स्टेशन छोड़कर जा चुकी थी। पंडित जी ने सोचा कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा शायद अच्छा ही होगा। वो एक दिशा में निकल पड़े। जब कई किलोमीटर चल लिए तो एक गांव आया और गांव में जाके पूछताछ की और पूछा कि यहाँ पुरोहित जी का मकान कौन सा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि पुरोहित जी के मकान पर उनकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ से चले तो पुरोहित जी का मकान मिला उनको। जाके राम राम की तो राम का कोई रेस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं आया। फिर उन्होंने थोड़ा जोर देने के लिए कहा कि हम काशी से आए हैं। तो पुरोहित जी ने कहा कि हमें क्या, आप काशी से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी ने सोचा बड़े अजीब आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि हम भागवत कथा करते हैं। तो पुरोहित जी ने कहा कि कोई सी भी कथा करो, हमें क्या लेना देना। पंडित जी ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, कुछ और पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि भागवत कथा बहुत ज्ञानप्रद कथा होती है और हम इसके विद्वान हैं। तो पुरोहित जी ने कहा कि हमें क्या मतलब है आप कितने विद्वान हो। तो पंडित जी ने सोचा कि शायद ये तो मूर्ख व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, आप अगर इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं तो यहाँ के कोई पटेल पंच हो उनसे ही बोल दो कि वो कथा करवा लें, उनका जीवन सफल हो जाएगा। काफ़ी विनती करने के बाद पुरोहित जी पटेल के घर गए। पटेल वहाँ पर एक पट्टी के ऊपर बैठा हुआ था और पंचायती निपटा रहा था। जब पंडित जी वहाँ पर गए तो कहा कि एक पंडित आए हैं और वो यहाँ पर कथा करना चाहते हैं, भागवत कथा करते हैं। पटेल ने कहा कि पुरोहित जी आप भी कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, कोई कथा वथा नहीं करवानी हमें, भगा दो उनको। पुरोहित जी ने सोचा कि इस पंडित के चक्कर में मुझे भी 2 गाली सुननी पड़ी, कहाँ से आ गया ये। लेकिन उसी वक्त पटेल के 2 पौत्र थे, जिसे हम पोते बोलते हैं, वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद भागवत कोई खेल है, कोई तमाशा है। तो वो जिद करने लग गए कि नहीं, हमें भागवत देखना ही है। जिद के सामने पटेल झुक गया और पटेल ने कहा कि ठीक है पुरोहित जी, आप बुला के लाओ और कहो कि फटाफट भागवत दिखाए, हमारे बच्चे रो रहे हैं। पुरोहित भागा गया और कहा पंडित जी को कि चलो ठीक है आप भागवत दिखाओ। पंडित जी ने सोचा कि भागवत दिखाओ, भागवत तो सुनने की चीज़ होती है, दिखाने की चीज़ थोड़ी ना होती है। चलो मूर्खों के राज में आ गया आज, तो देखते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि भागवत करने से पहले स्नान तो कर लें, फिर उसके बाद मुहूर्त देखेंगे और सही वक्त से सही मंत्रोच्चार से भागवत शुरू करेंगे। तो पुरोहित जी ने कहा कि नहीं यहाँ पर कोई स्नान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो सीधा ही चलो। पंडित जी सोचे बड़ी विचित्र स्थिति है। तो वहाँ चले, अपनी पोथी उठाए और चले वहाँ से। जब वहाँ पर गए तो पटेल जी काफ़ी झल्लाए कि इतनी देर लगाते हैं क्या आने में, हमारे बच्चों के तो प्राण निकले जा रहे हैं भागवत देखने के लिए। पंडित जी को बड़ा अजीब लगा। पटेल इतना कहकर खाना खाने चला गया। तो पंडित जी ने वहीं पर, जिस पट्टी के ऊपर पटेल पंचायत कर रहा था, वहीं पर अपने जो बोरिया बिस्तर थे जिसमें भागवत थी, कपड़ा हटाया और वहीं पर शुरुआत कर दी। वहाँ पर 2-5 लोग थे। उन्होंने सोचा कि चलो घर चलें, लेकिन एक दूसरे से कानाफूसी हुई कि नहीं, पंडित जी भागवत दिखाने आए हैं तो अपन भी भागवत देखेंगे। काफ़ी देर तक वो उपदेश देते रहे। तो बैठे हुए लोग भी काफ़ी बोरियत महसूस कर रहे थे। इतने में पटेल जी आ गए अंदर से। पटेल जी ने देखा कि पंडित जी तो अपनी पट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर तो इधर उधर देखा
लेकिन फिर जब उन्हें कुछ नहीं सूझा पटेल जी को, तो पंडित जी की जांघ के ऊपर सिर रखकर वहीं पर सो गए। चलो सो गए वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी देर में तो उन्होंने खर्राटे लेना शुरू कर दिया। पंडित जी को बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर तो सहन किया, उसके बाद पंडित जी ने उनको हाथ लगा के उठाने की कोशिश की और ज़ोर से झुंझलाया और कहा, पटेल जी कथा सुन लीजिए, अपना जीवन सुधर जाएगा। पटेल जी को गुस्सा आया और स्वाभाविक भी था गुस्सा आना, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अगर नींद से किसी को उठाता है तो गुस्सा ज़रूर आता है। पटेल जी उठे और उठकर एक ज़ोरदार तमाचा पंडित जी के रसीद कर दिया। पंडित जी भी गुस्से में तिलमिला गए। उन्होंने भी एक चांटा रसीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि अब इज्जत तो वैसे भी नहीं मिल रही, तो क्यों ना गुस्सा पूरा निकाल लिया जाए। इतना देखते ही सब लोग ताली बजाने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हाँ अब भागवत शुरू हो गई है, शायद यही भागवत है। तो वहाँ पर जो बच्चे थे और वो जो आदमी बैठे हुए थे, सब खुशी के मारे तालियां बजाने लगे और पंडित जी और पटेल आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए लड़ना शुरू कर दिया। कभी पटेल जी के ऊपर पंडित जी और कभी पंडित जी के ऊपर पटेल जी। पास में ही 8-10 फुट का कोई गड्ढा था, तो गुत्थम गुत्था होते हुए थे उस गड्ढे में दोनों ही जा गिरे। अब पंडित जी तो खाए पिए थे, बलिष्ठ थे, और पटेल जी जस्ट खाना खा के आए थे, तो उनको तो आलस का प्रमाद छा रहा था। इसी बीच पंडित जी पटेल जी की छाती के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब इस दृश्य को देखकर सब लोग तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन पटेल की जो पत्नी थी वो कुछ शायद उसको समझ में आ गया था कि ये कुछ गलत हो रहा है उसके पति के साथ। तो वह हाथ जोड़कर पंडित जी से बोली कि हे भागवत माता, आप इनके शरीर से निकल जाइए और मेरे पति के प्राण बख्श दो। उनकी बहन भी बोली पटेल जी की कि हे भागवत माता, आप पंडित जी के शरीर से निकलो ताकि मेरे भैया के प्राण बचें। थोड़ी देर बाद पटेल का लड़का है वो बोला कि भागवत मैया, आपको जितना रुपया पैसा चाहिए आप मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पिताजी के प्राण बख्श दो। पंडित जी को ये तो सुनना था। उन्होंने ज़ोर से कहा कि 500 रुपया लगेंगे और भागवत बाहर आ जाएगी। लड़का दौड़ा, बिना गिने लेके आया। 500 की जगह शायद 1000 आ गए और पंडित जी के ऊपर से ही पोटली नीचे डाल दी। पैसे देखते ही पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं छोड़ता हूँ इनको, अब मेरे को निकलने के लिए सीढ़ी डालो। लेकिन वहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं डाले। सबको डर यही था कि अगर भागवत निकलकर हमारी तरफ आ गई तो हमें कौन बचाएगा। पटेल जी के पास तो पैसा था, पैसा देकर बच गए, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। तो उनमें से एक ने कहा कि चलो इनको बाहर तो निकालते हैं। कहीं से सीढ़ी लाए और सीढ़ी को ऊपर से ही गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद सब दूर चले गए। जब पंडित जी बाहर आए और निकलकर जब सीधे काफ़ी दूर तक निकल गए, तब जाके इकट्ठे हुए सब लोग और पटेल जी से कहा कि पटेल जी, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, आपका तो जीवन ही सफल हो गया कि आपने ज़िंदगी में एक भागवत तो करवा ली। पटेल जी भी खुश होते हुए बोले कि नहीं, ये सब तो आपकी ही कृपा है, आपके कारण और मेरे दोनों पोतों के कारण ये भागवत सफल हो चुकी। ये कथा सिर्फ एक सिंबल है और इससे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि मूर्खों से कभी भी हमें वाद संवाद नहीं करना चाहिए। अगर मूर्ख हैं तो या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ या फिर चुप रहना ही सबसे बढ़िया होता है।